Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And let's start with a very fresh topic, and that is of addition. Addition का मतलब क्या होता है और उसको हम कैसे करते हैं, आज वो सब हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज एडिशन अप टू 10। तो एडिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी 2 या 3 चीजों को जोड़ना, आपस में साथ में लाना और फिर साथ में उनको काउंट करना। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं और आपके ब्रदर के पास 3 चॉकलेट्स हैं, तो आपके पास 2 और आपके ब्रदर के पास 3। टोटल चॉकलेट्स कितनी हुई? 1 2 3 4 5। तो मतलब इन ऑल टोटल चॉकलेट्स आप दोनों के पास मिलाकर हुई 5, है ना? तो जब भी हम दो चीजों को, दो नंबर्स को, या जितने भी हमारे पास नंबर्स 2 या उससे ज्यादा दे रखे हैं, उनको साथ मिलाकर इकट्ठा काउंट करने को हम क्या बोलते हैं? एडिशन। वी कॉल देम एडिशन, शॉर्ट फॉर्म एड, ADD एड, और इसका फुल फॉर्म एडिशन। फिर से मैं बताती हूं, साथ में लाना, साथ में सबको काउंट करना, इकट्ठा होना, उसको हम बोलते हैं एडिशन। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर 2 स्टार्स हैं और यहाँ पर 3 स्टार्स हैं, तो हम इसको जब एक साथ काउंट करेंगे तो ये कितने होंगे? ठीक है, चलिए पहले स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एडिशन इन मैथ्स इज अ प्रोसेस। वो एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक ऐसा तरीका ऑफ कंबाइनिंग। कंबाइनिंग का मतलब जोड़ना, 2 और मोर नंबर्स, 2 या उससे ज्यादा नंबर्स को आपस में जोड़ना, कंबाइन करना, उसको हम बोलते हैं एडिशन। द टोटल दैट वी गेट ऑन एडिंग 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड द सम। उसको हम क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। तो जब टोटल हमें मिलता है, उस आंसर को हम बोलते हैं सम। सो सपोज वी हैव 2 येलो स्टार्स, 1 2, तो कितने हैं? 2 येलो स्टार्स हैं, और 3 रेड स्टार्स, 1 2 3 रेड स्टार्स। इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल नंबर, अब हमें पता करना है कि एक बच्चा क्लास में क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए 2 स्टार्स लेकर आया और दूसरा बच्चा क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए 3 रेड स्टार्स लेकर आया। तो अब टोटल मैम के पास कितने स्टार्स हैं? 1 2 3 4 5। टोटल अब मैम के पास हो गए हैं 5 स्टार्स। सो वी काउंट ऑल द स्टार्स टुगेदर, दैट इज टुगेदर वी हैव 5 स्टार्स। देखो यहां पर लिखा है ना, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब एड का मतलब कि ये उसका सिंबल है। द सिंबल ऑफ प्लस इज एड। वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन, दैट इज एड। ठीक है, सो हेयर प्लस इज द साइन ऑफ एडिशन। हम इसको कैसे रीड करते हैं? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये वाला साइन हमने किया है ना पिछले वाले चैप्टर में, कि 2 स्लीपिंग लाइन्स वन बिलो द अदर इज द सिंबल ऑफ इक्वल टू। ठीक है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। नाउ एडिंग 0। अब हमने जब एक कपकेक्स का, एरोप्लेन्स का, इन सब का एग्जाम्पल किया था, जब हमें कुछ भी नथिंग को शो करना है तो वो हम किस नंबर से शो करते हैं? 0 से, है ना? तो मतलब कि किसी भी चीज को शो, जब हमें दिखाना है कि कुछ भी नहीं है, किसी प्लेट में कोई प्लेट खाली है, तो मतलब इट हैज 0 थिंग्स इन इट। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में एक बच्चा 2 स्टार्स लेकर आया है और मैम ने दूसरे बच्चे को भी कहा था कि आप स्टार्स लेकर आना, बट वो लाना भूल गया, मतलब वो कुछ नहीं लाया, नथिंग, 0 लाया, 0 स्टार। तो मैम के पास कितने ही स्टार्स हैं? टोटल में 2 ही हैं। तो मतलब कि 2 स्टार्स प्लस 0 स्टार्स, तो कितने स्टार्स हो गए? 2 ही है हमारे पास।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं मैथ्स में? 2 + 0 इज इक्वल टू 2, है ना? तो इससे हमें पता चलता है किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो इट मीन्स नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, 5 एप्पल्स एंड नो एप्पल, 0 एप्पल। तो मतलब कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ही एप्पल्स है। Similarly, 2 + 0 is 2, 0 + 4 is 4 and so on. जिस भी नंबर में आप 0 ऐड करेंगे you will get number itself. Now let's count and add. We have 1 balloon and 2 balloons more. Total कितना हुआ? 1 2 3, 1 2 3, 3 balloons. Similarly, 1 2 apples and 1 2 3 4, 4 एप्पल्स। तो टोटल कितने एप्पल हुए? 1 2 3 4 5 6। देखे वहां 6 एप्पल्स हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स। तो 2 + 4 इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 6। सो हम एक और करते हैं, बाकी आप खुद करेंगे। 1 2 3 4, 4 ice creams plus 1 2 3 4 5 plus 5 ice creams. Together we get 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ice creams total, है ना? चलिए, अब हमारे पास एक नंबर लाइन है और उस नंबर लाइन के थ्रू भी हम एडिशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूं। मेरे पास नंबर्स हैं ठीक है, और मुझे इनमें से ऐड करना है किस किस को? 2 को और 4 को। ठीक है, अब मैं इसमें से किसी भी एक नंबर को मार्क कर लूंगी नंबर लाइन पे। सपोज मैंने मार्क करा 4 को, तो अभी मैं 4 पे खड़ी हूं, मुझे उसके अंदर क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो 2 का मतलब अब मैं 2 पोजीशन आगे चली जाऊंगी नंबर लाइन पर, 2 नंबर्स आगे चली जाऊंगी। तो मैं 4 पर हूं तो उसके बाद 1 नंबर आगे गई और 2 नंबर आगे गई, तो मतलब अब मैं किस पे हूं? 6 पे हूं। इसका मतलब जो 2 + 4 है वो क्या होता है? 6 होता है। चलिए, so let us add 2 and 5 using forward counting. तो हमें 2 and 5 को करना है। 2 and 5 का मतलब क्या हुआ? 2 + 5। तो पहले मैं कहाँ हूं? मैं 2 पे हूं। देखो ये हैंड दिख रहा है ना आपको? अब मुझे 5 पोजीशन आगे जाना है, 5 नंबर्स आगे जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 5 तक जाना है, मुझे 5 नंबर्स आगे जाना है। तो 2 पे हूं, फिर मैं 1 2 3 4 5, अब मैं आ गई हूं 7 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + 5 इज इक्वल टू 7। 2 + 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, नाउ लेट्स ऐड द फॉलोइंग यूजिंग फॉरवर्ड काउंटिंग। चलिए 3 + 5 पे है, करना है हमको। हम पहले कहां पर हैं? हम 3 पर हैं। अब हमें 5 नंबर्स आगे जाना है, 1 2 3 4 5। अब मैं कहाँ आ गई हूँ? 8 पे। आई एम डूइंग सेकेंड वन फॉर यू, रेस्ट यू विल डू योर सेल्फ। 4 + 2, तो पहले मैं कहाँ हूँ? 4 पर हूँ। अब मुझे कहाँ जाना है? 2 नंबर्स आगे जाना है, 1 2। अब मैं किस पे आ गई? 6 पे। तो मतलब 4 + 2 क्या होता है? 6 होता है। ओके, नाउ एक और तरीका एडिशन करने का, वो है लाइंस ड्रॉ करके। अब जैसे मेरे पास कितने भी नंबर्स हैं, मेरे पास नंबर है 4 + 3। अब या तो मैं उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके कर लूं, या फिर मैं एक और तरीका कर सकती हूं कि 4 का मतलब 1 2 3 4 और 3 का मतलब 1 2 3, और अब मैं इन सारी स्टिक्स को काउंट कर लूं।
1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल मेरे पास कितनी हो गई? 7 स्टिक्स हो गई, है ना? चलो, so we can add by drawing lines. Let us add 3 plus 5. We draw 3 lines for 3, 5 lines for 5. So let's see. 3 के लिए मैंने 3 लाइन्स ड्रॉ करी और 5 के लिए मैंने 5 लाइन्स ड्रॉ करी, और टोटल लाइन्स जब मैंने ऐड करी तो वो कितनी निकली? 8। सो मुझे पता चला कि 3 plus 5 जो है वो क्या होता है? 8 होता है। Let's do this exercise by drawing lines. I'll do 2 for you, rest you will do yourself. So 1 plus 6, 1 line or 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And how many sticks are there in all? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमेशा बस हमको एक बात याद रखनी है, जहां पर वो खत्म हो रहा है उसके आगे से हमने फॉरवर्ड काउंटिंग शुरू करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 2 स्टिक्स हैं और यहाँ 4 स्टिक्स हैं, तो हम कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। ऐसे नहीं करेंगे कि 1 2 और फिर 1 2 3 4, नहीं, हमें इनको ऐड करना है। तो जो पहला नंबर है उसके आगे से फॉरवर्ड से हम काउंट करना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? रेस्ट यू आर गोइंग टू डू योरसेल्फ। नाउ व्हाट इज वर्टिकल एडिशन? वर्टिकल का मतलब होता है स्टैंडिंग लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन या फिर स्टैंडिंग लाइन। और वर्टिकल एडिशन का मतलब होता है जब हम नंबर्स को एक के नीचे एक लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा 2 plus 5, मतलब एक के नीचे एक लिखने को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल एडिशन। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे? 1 2, और यहाँ पे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे 5। टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 7 लाइंस हो गई। तो सिमिलरली 7 plus 1, पहले हमने यहाँ 7 लाइंस ड्रॉ करी और यहाँ 1, तो टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। I'll do one more for you. 1 2 3 4 and 5 lines, 1 2 3 4 5। चलो ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल में 9। Please do all these sums yourself. Now, अब हमारे पास आई वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड का मतलब क्या होता है? जो ये एक एक है, इसको हर जो शब्द है उसको हम कहते हैं वर्ड। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ऐसा क्वेश्चन जो हमको वर्ड्स में स्टोरी के फॉर्म में दिया है। अब उस छोटी सी स्टोरी को हमने समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को करना है। तो अ शॉपकीपर सोल्ड 4 बॉल्स। एक शॉपकीपर ने 4 बॉल्स बेच दी। कितनी बॉल्स बेच दी? 4 बॉल्स। कब? पहले दिन पे। पहला दिन जब वो शॉप पे गया उसने 4 बॉल्स बेच दी, 4 बॉल्स सेल कर दी। एंड 3 बॉल्स ऑन द सेकेंड डे। तो जब वो नेक्स्ट डे शॉप पे गया तो उसने कितनी बॉल्स सेल कर दी? उसने 3 कर दी। और हाउ मेनी बॉल्स डिड ही सेल इन ऑल? उसने टोटल में कितनी बॉल्स सेल कर दी? इन ऑल, टोटल, ऑल टुगेदर। इन सब का मतलब होता है हमको साथ में इकट्ठा करके काउंटिंग करना है, ठीक है? तो हमने इसको ऐड किया, 4 बॉल्स को और 3 बॉल्स को। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इन ऑल उसने कितनी बॉल सेल करी? इन ऑल उसने 7 बॉल सेल कर दी। आई एम डूइंग सेकेंड वन फॉर यू and rest you will do yourself. So 3 children were playing in a playground. एक प्लेग्राउंड में 3 बच्चे खेल रहे थे। 2 more joined them. Join का मतलब क्या हो गया? और आ जाना, प्लस हो जाना। तो कितने और बच्चे आ गए? 2 बच्चे और आ गए।
How many children are there in all? In the playground. In all मतलब up together सारे बच्चे कितने हैं? तो टोटल में है 1 2 3 4 5 बच्चे। कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं टोटल, है ना? 3 बच्चे थे पहले, अब 2 और आ गए, तो मतलब टोटल में हो गए हैं 5 बच्चे, है ना? चलिए, सो दिस इज अ फन गेम फॉर यू। इसके अंदर आपको एक कलर कोड दिया है और आपको ये बोला गया है कि जिसका भी सम 4 आएगा, सम का मतलब जब प्लस करके 2 नंबर्स को प्लस करके 2 या 3 नंबर्स को जिसको भी प्लस करके जो आंसर आता है वी कॉल इट सम। जिसका भी सम 4 आएगा उसको आपको पर्पल करना है, पिंक करना है 5 को, रेड 6 को और येलो करना है 8 को. And then you will get a beautiful colorful picture, and same you have to do in this picture and you will get an aquarium scene. So let's do this worksheet. It is a kind of test for you of what you have learned in the chapter, and once you will do this worksheet, practice this worksheet, आपको addition और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. I'll do one each for you from each question so that you know how to do these questions. So the first one is count and add and then write the numbers in the circles. तो कौन से circles खाली दिए हुए हमको? 3 circles. तो 1 2 3, अब यहाँ दिया हुआ है प्लस 1 2 3 4 4 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7. तो 3 plus 4 is equal to 7. Similarly, you have to count and write. 3 plus 4 आपको अब नंबर लाइन पे शो करना है. पहले हम कहाँ पर हैं? पहले हम 3 पर हैं. अब हमें 4 पोजीशन आगे जाना है. 3 पर है 1 2 3 4. अब हम कहाँ पर आ गए? हम 7 पर आ गए. Rest 2 you will mark yourself on the number line. Now हमारे पास word problem है, story sum है. चलिए करते हैं. Billy has 1 soccer ball. कितनी soccer ball है उसके पास? 1 soccer ball है उसके पास. And he buys 4 more. उसने 4 soccer ball और खरीद ली. अब उसके पास टोटल कितनी हो गई? तो पहले थी 1, उसने 4 और खरीद ली. टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 बॉल्स हो गई उसके पास टोटल. देखो यहाँ 5 पिक्चर्स दिए ना. सिमिलरली चलो मैं आपके लिए थर्ड और कर देती हूँ कि देयर आर 3 बटरफ्लाईज इन अ गार्डन. आप ना छोटा छोटा या तो पिक्चर बना के देख लिया करो या फिर जितना भी है ना बस छोटा से कुछ सिंबल बना लिया करो. अगर आपको बटरफ्लाई नहीं बनाना आता है तो जस्ट ऐसे कर लो कि देयर आर 3 बटरफ्लाई इन द गार्डन एंड 2 मोर जॉइन देम. उनके साथ 2 और बटरफ्लाईज जो हैं वो आ गई. टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 बटरफ्लाईज टोटल में हो गई. देखो 1 2 3 4 5. तो हमने क्या लिखना है इसको? 3 plus 2 is equal to 5. All right students, so now I hope you know how to add 2 numbers को या 3 numbers को हम साथ में कैसे लेकर आते हैं और साथ में लाकर टुगेदर उनको कैसे काउंट करते हैं. So keep learning, keep practicing. Bye bye.